मैं तो इस बच्चे की आंखों में छुपी दीवानगी और चमक पहले से ही देख रहा था। हाय रेहान, बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे जल्दी से घर वालों के लिए आसानी आ जाए कोई। आमीन मेरी प्यारी बीवी, आमीन। तुम भी कई दिन से अपने आप को परेशान कर रही हो। खुद बताओ मैं क्या करूं रेहान। ये जो कुछ हो रहा है हम सबके साथ हो रहा है। सभी का ताल्लुक था भाभी से। ये कौन है? ओह, मेरी दोस्त का फोन है। हाय, मुझे तो इस फोन पे वीडियो कॉल उठानी नहीं आती रेहान, पहले कभी उठाई नहीं। इसे यूं ऊपर की तरफ करो। अच्छा, ऊपर ऐसे। सेवदा बेगम का मूड बदल गया है शायद। अरे कैसी हो तुम? कैसी होंगी, कहाँ से शुरू करूँ? दामाद के साथ जो भी सूरत हाल दरपेश रही या फिर बाकी हालात बताऊँ? हाय सिवदा, पूछो ही मत। अभी मैं और रेहान भी यही बात कर रहे थे। जब हम क्लब में काम करते थे हफ्ते भर में भी इतने हादसा नहीं हुआ करते थे। वो ओनाल का घर बहुत ही खतरनाक है। नजर लग गई किसी की। 100% नजर है। मैंने तो नाइला को पहले ही लिख कर दे दिया था। वो जो दुआ मैंने दी थी, कहा था कि एसी के नीचे स्टिक कर लो। जैसे ही हवा चलेगी नजर दूर होती जाएगी। हाँ, अच्छा ख्याल है। हम भी ऐसे ही कर लेंगे। करेंगे ना रेहान? हाँ करेंगे। हाँ करेंगे। देखो मैं क्या कह रही थी, क्या हम थोड़े तंग या परेशान नहीं हुए? मैं कह रही हूँ क्यों ना हम सब बाहर जाके थोड़ी ताज़ा हवा में सांस लें। चलो ठीक है, यानी पिकनिक जैसा कुछ। हाँ लैला, पिकनिक। कुछ सलाद वगैरह बना कर ले जाएंगे। हाँ हो जाएगा। बस हो जाएगा, यही कह रही हो? कल के लिए सुन लो, अपना कोई प्रोग्राम मत रखना क्योंकि हमने घूमने जाना है। जिंदगी में मजा होना चाहिए। बस हम खूब घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और देखना इसके बाद हम कितना फ्रेश फील करेंगे। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ, ठीक है ना? चलो ठीक है सैवदा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है, बहुत सारा प्यार। अच्छा चलो, मेरी तरफ से रेहान भाई को भी प्यार, मेरी तरफ से तुम दोनों को सलाम। ख्याल रखना। चलो उसे बाय बाय कर दो। हाँ, खुदा ख्याल रखना हाफिज। हाँ, ये कहाँ से बंद होता है? मेरी अल्लाह। जान देखो, यहाँ से होगा। क्या हम भी चले रेहान? थोड़ा मूड तब्दील हो जाएगा। हाँ मेरी जान, बिल्कुल कुछ चेंज हो जाएगा। वैसे भी वो लोग साथ होंगे तो अच्छा ठीक, लगेगा। चलो चलते हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत दुख हो, अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया। बच्चों, आज मैंने आपके वालिद से भी कहा था, जो भी ज़रूरत हो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कि मैं दिल की गहराई से कह रही हूँ, मुझे भी मरियम साहिबा की तरह अपनी माँ ही समझो। मानती हूँ कि आपकी माँ जैसी तो नहीं बन सकती। शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। हमें किसी माँ की जरूरत नहीं है आसूदा साहिबा। नहीं, अम्मी ने उस मायने में कुछ नहीं कहा जान, तुम गलत समझ रही हो। फराज, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करें, मैं जवाब दे सकती हूँ, ठीक है? बिल्कुल। नूर बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस दर्द और इस घर की तमाम जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश कर रही हो। इंसान सोचता है कि जितना जिस्मानी तौर पर थकेगा इतना ही जज्बाती दर्द कम होगा, मगर ऐसा नहीं होता मेरी बच्ची। और देखो बेटा, तुम भी नई शादीशुदा जिंदगी में हो, अपने घर और अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। आसूदा साहिबा, अभी कल तक आपने जिस शादी को कबूल नहीं किया था, क्या वो महफूज और काबिल कदर हो गई? नूर बेटा, आसूदा साहिबा गलत नहीं कह रही हैं। कल तक जो लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, क्या अब वो लोग मेरी माँ के इस दुनिया से जाने के बाद दोस्त बन गए? अच्छा, मेरी नजर नहीं आ रही यहाँ। मेरी का काम यहाँ बैठना नहीं, अलिफ का ख्याल रखो। मैं भी जवेरिया को देखती हूँ। ठीक है मेरी जान। अगर एक नवासा भी आ जाए तो खानदान मुकम्मल हो जाएगा ना? क्या ख्याल है अम्मी? क्या आप दादी बनने के लिए तैयार हैं? पापा, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छी माँ बनेंगी, परेशान ना हो। अपनी अम्मी के तजुर्बात देखने के बाद मैं माँ बनने के बारे में बहुत पुरएतमाद नहीं हूँ। मैरी, तुम तो कमरे से ही बाहर नहीं आई। मेहमान चले गए क्या? नहीं, मेहमान तो नहीं गए अभी। तुम ठीक तो हो ना? ठीक नहीं हूँ दुआ।
क्या हुआ है? यानी अब्दुल्ला बाबा का भी रवैया बहुत अजीब सा लग रहा है। कल कुछ हुआ था क्या? कैसे बताऊं दुआ, मुझे नहीं मालूम। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखो, उस जनाजे के बाद से ही मुस्तफ़ा काफी अच्छी बर्ताव कर रहा था। मतलब तुम जानती हो, वो पागलों की तरह अपना सर दीवार पे मार रहा था, ग्लास भी तोड़ दिए। हाँ, शायद उसने मुझ में माँ जैसी कोई खुसूसियत देखी, अब कुछ हमदर्दी महसूस की, मैं नहीं जानती। आगे बताओ, हुआ क्या है? फिर अचानक आया कमरे में, पसीने में लथपथ, आंखें ऐसे दिख रही थी जैसे पागल हूँ। माँ के दर्द ने उसे झुलसा दिया। मैंने सोचा कि उसे थोड़ा तसल्ली दूं, और फिर अचानक उसने, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, उसने मुझे जबरदस्ती चूम लिया। क्या? मुस्तफा भाई? हाँ मुस्तफा, इससे भी ज्यादा बुरा हुआ है। उसी वक्त अब्दुल्ला साहब कमरे में दाखिल हुए और जाहिर है उन्होंने गलत समझ लिया। ये क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस बात पर। दुआ, यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी। क्या हो गया मैरी? तुम्हें खुद की सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छी तरह। यकीन करो दुआ, बस दुआ में हक्का बक्का रह गई थी, और वो मुस्तफा दुनिया का सबसे सीधा साधा इंसान। क्या उसके बाद ही उन्हें दौरा पड़ा था? प्लीज नायला को इसकी भनक भी ना पड़े। अरे नहीं, मैं क्यों बताऊंगी भला। अजलान को भी मत बताना, तुम्हें कसम है। और उसके बाद बाप और बेटे के बीच झगड़ा हो गया और मुस्तफा कंट्रोल से बाहर हो गया, संभल ही नहीं रहा था। लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमने उनकी बेटी की देखभाल की, उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। दुआ, मैं ये नहीं जानती कि इस हालत में मैं एलिफ का कितने दिन ख्याल रख सकती हूँ। सच में नहीं जानती। अगर मैं इससे ज्यादा दूर हो गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बाजू ही कट के अलग हो गया। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा, और बाकी सब भी नहीं होने देंगे तुम्हारे साथ ऐसा। लेकिन हालात तो ऐसे ही हैं। अब मुझे नहीं लगता अब्दुल्ला साहब तुम्हें कसूरवार समझ रहे होंगे। उनके अंदाज से तो ऐसा ही लगता है। क्यों? क्या उन्होंने तुम पर पाबंदियां लगाई हैं? नहीं, जबान से तो कुछ नहीं कहा, मगर उनके रवैये से लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं है, और उनके चेहरे से ये सारी बात जाहिर हो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? हाय, इस घर में सबका दिमाग खराब होता जा रहा है। होना या ना होना, यही है। आप लोग बताएं मुझे, क्या असल मसला जुल्म सितम सहते रहना है, या किसी जबर को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना है, या फिर मुसीबतों के समंदर के सामने डटकर कह दें बस बहुत हो गया, मर जाना, यानी सो जाना। सोचो कि सो जाने से इंसान के सारे दुख और सारे गम खत्म हो जाएं। लेकिन नींद में ख्वाब भी आते हैं, वही मुश्किल है। क्योंकि जब हम मौत की नींद में जिंदगी की फिक्र से आजाद हो जाते हैं तो कौन जाने के इंसान कैसे ख्वाब देखता है। बस यही सोच हमारी लंबी जिंदगी को जान बना देती है। ये लाइंस हैमलेट की हैं, और क्या खूब कहा था। देखे ना, आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। उस्ताद शेक्सपियर को मेरा सलाम हो। वैसे एक खातून ने मेरी तवज्जो खींची। क्या हमारा ड्रामा इंटरैक्टिव है? आपको ये पूरा मशहूर मुकालमा ज़बानी याद था, क्या नाम जान सकता हूँ? बताना पसंद करेंगी? ज़ैनब अस्लान। जैसे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ऐसे ही है ना? कुछ ऐसा ही है। क्या मैंने पहले कहीं आपको देखा है मोहतरमा? मुझे सोशल मीडिया पर प्रोग्राम्स करती हूँ। ठीक है, याद आ गया मुझे। अब यहीं से तशहीर कर देते हैं। ज़ैनब मैडम सोशल मीडिया पर बहुत ही कमाल प्रोग्राम करती हैं। रिसेंटली मैंने इनका प्रोग्राम देखा जो कि बहुत शानदार था। ड्रेसिंग रूम में आपका इंतजार करूंगा मैं। अब आते हैं ओथेलो की तरफ। ये मजाक तो नहीं कर रहा? और अब वो उठकर मेरी तरफ। कसम से मैं भी हैरान हूँ मेरी जान, मगर आखिरकार तुम भी एक मशहूर शख्सियत हो, आप लोग पहचानने लगे हैं तुम्हें भी। तो क्या बैक स्टेज चले? अगर तुम कहती हो तो चलते हैं। मैंने तो अपने हाथों से उसे बाकायदा इनाम दिया था। हालू, देखो लैला बड़ी दुखी है बेचारी। मुझे घर पे कोई खास काम नहीं, चलो बाहर चलते हैं। जरा बाहर जाएंगे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे तो दिल बहल ही जाएगा हमारा। सही कह रही हूँ ना मैं? चली जाओ जान, अच्छा रहेगा। वैसे भी लैला बहुत नेक खातून है। अब क्या कहीं जाने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे? मैं कह रही हूँ हम सब साथ चलते हैं, डबल डेट की तरह। डबल क्या?
डबल डबल, दो दो कपल्स। अरे गाड़ी निकालो और मुझे ताजा हवा में लेकर जाओ, समझे क्या? अच्छा अच्छा ठीक है जान। सापांचा का बंगला कैसा रहेगा? एक रात रुक कर आ जाएंगे। वाह वाह वाह, बंगले का प्लान बना रहे हो? मुझे नहीं पता क्या वहाँ क्या क्या होता है हालुक साहब। मेरी जान, अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब पहली बार होता है। हाय, मेरे फिल्मी डायलॉग अपने मतलब के लिए हरगिज इस्तेमाल ना करो, फायदे में रहोगे। अच्छा ठीक है, तो कहीं और चलते हैं। पेशकश थी, जिद नहीं कर रहा। नहीं नहीं, चलते हैं। मुझे भी देखना है हालुक साहब, ये बंगले वाली दुनिया कैसी होती है आखिर। हाँ, रात एक्सप्लोर करेंगे तो पता चल जाएगा। चलो ठीक है, बुकिंग करवा लेते हैं। शाम को ऑफिस से निकलकर रेहान के साथ आ जाऊंगा, तो क्या ख्याल है? ठीक रहेगा नहीं ये? ठीक है। वाह वाह मेरे बंगले वाले हालुक शहजादे। बंगले वाला शहजादा नहीं, बस फितरत और हरियाली का शौक है। धनिया पुदीना भी साथ ले जाना। चलो ठूस लो इसे, आओ खाओ। जल्दी आ गए आज बेड पर तुम? हाँ मेरी जान, मगर सोऊंगा नहीं मैं। मेरी कुछ अजीब तबीयत हो रही है। ठीक हो ना? कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने की। बस देखो, मैंने जिम ज्वाइन किया है, तो कल पहला सेशन है वहाँ। वाह भाई, ये आइडिया कहाँ से आया? क्या मतलब आइडिया कहाँ से आया? नहीं कर सकते क्या मैं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बस तुम्हें कभी एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा ना मैंने, तुमने कभी ख्याल ही नहीं रखा इन चीजों का। लेकिन बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा वेट भी बढ़ गया है। हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ वही ना, अंकल भी आज मुझसे इसी हवाले से बात कर रहे थे। हाँ, गुड लक। तो क्या फोकस होगा तुम्हारा? यार बॉक्सिंग भी है, स्विमिंग है, मतलब जो भी मेरा कोच कहेगा वो ही करना पड़ेगा। मुझे अपनी मर्जी कहाँ चलेगी, और ज्यादा कुछ नहीं। ओ, तो यानी तुम ट्रेनर भी रखोगे? हाँ, तो ट्रेनर रखना तो जरूरी होता है ना। अई अजलान, मुझे लगता है पैसों का जिया करोगे तुम और कुछ नहीं। मैं बता रही हूँ, 2 दिन में ही बोर हो जाओगे तुम। मैं तो कहती हूँ फजूल में मेंबरशिप मत लो। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो यार? तुम मुझे डिमोटिवेट कर रही हो और कुछ नहीं। आई ठीक है अजलान, जो तुम चाहते हो वही करो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक लग नहीं रहा था। ठीक है अजलान, ठीक है। शायद हो सकता है तुम्हें जिम पसंद आ जाए, लेकिन फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाके? इतने मर्द होते हैं और बहुत अजीब लगेगा एक्सरसाइज करना। घर में करो जो करना है। ये क्या बात हुई? तुम भी तो एक्सरसाइज करने वाले हो। इतनी खूबसूरत और फिट औरतों के दरमियान, तो क्या वो ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है यार। वो पुराना अजलान तो वापस आ गया और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मुझे पुरानी दुआ भी वापस आती हुई लग रही है, इसलिए झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अजलान बस, थक गई हूँ मैं तुमसे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। हेलो, मैं ज़ैनब हूँ। हेलो, मेरा नाम देवरान है। और आपका नाम? उमर। मिलकर अच्छा लगा। आपको तो जानता हूँ मैं। आप सोशल मीडिया पर प्रोग्राम करती हैं ना? वो क्या कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर। मैं खुद को ऐसा नहीं कहती। मेरा प्रोग्राम जो है वो ज्यादातर पैगाम देने और लोगों के लिए कुछ अच्छी बात करने के लिए होता है। सही कहा, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। मुबारकबाद के हकदार तो आप भी हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत ही शानदार था। आप लोगों को पसंद आया? अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था। अब तो आपका प्रोग्राम और तवज्जो से देखना पड़ेगा मुझे। अगर आप देखते हैं तो फिर मैं आपको अपने प्रोग्राम में बतौर मेहमान बुलाना चाहती हूँ। क्या वाकई? इन प्रोग्राम्स वगैरह में मैं कम जाता हूँ, लेकिन आप कह रही हैं तो। अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जबरदस्ती नहीं करूंगी, मगर आपकी शिरकत हमारे लिए एहसास होगी। ठीक है, जरूर। तो कब करना है? यानी अगर हम उसे फौरन ही रिकॉर्ड कर लें तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जाहिर है आपका प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी अगर आप मुझसे पूछे तो मैं किसी भी वक्त कर सकती हूँ। तो फिर कल कैसा रहेगा? मेरे लिए मुनासिब भी है। जान, क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस वक्त क्या हो रहा है? हाँ थोड़ा है। क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हैं? ठीक है। मेरा असिस्टेंट कल आपसे राब्ता कर लेगा ताकि रिकॉर्डिंग प्लान कर लें। आप मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है। जी 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 करें। जी आ गई। ठीक है, मैं सेव अच्छी बात है। तुमने सेव किया मेरी जान? हाँ ये ठीक है। देवरान सर, क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ आएंगे? आता हूँ मैं। तो फिर जल्द मुलाकात होती है। जरूर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। मेरी जान,
इनका नंबर भी मिल गया मुझे। यकीन नहीं आ रहा, क्या ये सच है? उमर देखो जरा, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। कैसे हो सकता है? तुमने देखा ना? मैं तो अभी तक शॉक में। तुम भी हैरान हो रहे होगे ना? चलो मेरी जान। अरे कंघी तो गई हाथ से। कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। मेरी नूर, खुद को मुझसे दूर मत करो खुदारा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हंसो या फौरन नॉर्मल हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूं। तुम यहाँ मेरे साथ रहकर भी मेरा दर्द ही बांट रहे हो। मैं तुम्हें इससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो हम घर कब जाएंगे यही पूछना था ना? हाँ, लेकिन मेरा मतलब ये था, अगर हमें दोबारा कपड़े वगैरह लेने की जरूरत हो तो मैं वो चीजें साथ ले आऊं, बस इतना ही। मैं नहीं जा सकती। सबको मेरी जरूरत है, मैं कहीं नहीं जा सकती। भाई हॉस्पिटल में है, मैं कैसे चली जाऊं? नूर मेरी जान, मैं हर बात हम की करता हूं और तुम हर बार हर जुमला मैं से शुरू करती हो। मैं तो पहले ही तुम्हारे लिए सिपाही बना खड़ा हूं, मगर तुम हर पहरा मुझ पर ही डाल देती हो। मैं किसी चीज में पूरी नहीं उतरी। ना अच्छी बीवी, ना अच्छी बेटी, ना ही अच्छी बहन। शायद सब एक साथ नहीं बन सकती। और तुम ऐसे वक्त में अगर तुम मेरे साथ नहीं होगे तो फिर कब होगे फराज? रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा मेरी जान, मगर तुम कब तक जर्नैल बनी रहोगी? क्या हर बात फौजी अदालत की तरह होगी? हमारी अभी शादी हुई है यार। मुझे माफ कर दो फराज, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। नाराज नहीं हूं, बस तुम्हारी खामियां नहीं देखी जाती। मुझसे कुछ संभाला नहीं जा रहा। मैं परवाह नहीं कर रहा। मेरी आंखें सिर्फ अपनी बीवी को देखना चाहती हैं। चलो कहीं 2 दिन के लिए निकल चलते हैं, दिल भी बदल जाएगा और जहन भी हल्का हो जाएगा हमारा। मैं कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम मुक्ता गए हो तो तुम चले जाओ। क्या वाकई तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर जाऊंगा? मैं तुम्हें छोड़कर घूमने चला जाऊंगा? फिर तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो। मेरा भाई ठीक हो जाए, बस अपने घर आ जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, फिर देखेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत मिस किया मैंने भी। अंदर आओ ना मेरी जान, कब से याद कर रही थी।
डरो मत, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोबारा से मिले अब्दुल्ला। ईशल साहिबा, आपके बगैर बहुत बुरे हालात झेल कर निकला हूँ मैं। आज दिन बहुत मसरूफ था, लेकिन फाइनली अच्छे से खत्म हुआ। अच्छा, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आखिर इस खुशी की वजह क्या है? यानी इसे खुशी ना कहें बल्कि आराम और सुकून कह लें। मैंने नई जॉब शुरू की है और वो भी एक अच्छे से होटल में। किस लिए? सीधी बात है, आखिर में इसी तरह और कितने दिन घर में बैठी रहती? मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है ईशल? अगर ऐसा था तो मुझे बता देती। मैं समझी नहीं, क्या मुझे जॉब करने के लिए आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, वो तुमने थोड़ा जल्दी कर दिया ना। मेरी जान, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो बगैर काम किए घर में बैठी रहे, आप जानते हैं। और गुज़िश्ता वाक़यात के बाद आपके होटल में दोबारा से काम करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरन कोई जॉब तलाश करनी पड़ी। मजबूर थी से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें ऐसे तन्हा छोड़ दूंगा? ओह, अब ये बात तो किसी और तरफ जा रही है, तो फिर मामले को वाज़े कर देती हूँ मैं, और साथ ही हमारी याददाश्त भी ताज़ा हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ताज़ा करते हैं, आगे बोलो। ठीक है, मैंने यहाँ आकर रहना इसलिए कबूल किया था क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था कि आप तलाक ले लेंगे। हाँ। मैंने आपका भरोसा किया, एतबार किया, मगर मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती और ना ही किसी शादीशुदा मर्द के पैसों पर पल सकती हूँ मैं, इसीलिए मैंने जॉब तलाश की। ईशल, हम ऑलरेडी शादी करने वाले हैं। मुझे मालूम है, जब शादी हो जाएगी फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। और प्लीज मुझे उन औरतों में शुमार ना करें जो शादी के लिए आपके पीछे पड़ी हुई है। मुझे भी अपनी इज्जत अजीज है और इसीलिए मैं जॉब करूंगी, समझ गए ना आप? शायद वक्त के साथ आपका भी फैसला बदल जाए, कौन जाने। फजूल बातें मत करो, हमने मिलकर एक रास्ता चुना है। सही कहा, रास्ता तो चुना है मगर उसका कोई इख्तिताम नहीं। इसमें गलती आपकी नहीं है, पर यही हकीकत है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी ये लापरवाही समझ नहीं आ रही मुझे। मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और जो आपके साथ हुआ मुझे उसका दुख है, खास तौर पर मुस्तफा के साथ जो कुछ हुआ है। मतलब मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नाकाफी हैं। मेरी जान, देखें, आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है, आप इस वक्त उनके साथ रहें और मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। यानी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता क्या है? आप वो आदमी है जिससे प्यार करती हूँ मैं, आप मेरी जिंदगी हैं जिसे पागलों की तरह चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं यूँ छुपकर कहीं बंद नहीं रह सकती, ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। चले खैर, छोड़े आप, ये बताएं रुकेंगे या नहीं? हाँ, क्या पियेंगे, क्या बनाऊं आपके लिए? मैं नहीं रुक सकता। उस होटल का नाम क्या है? आपने तो उसी पर जोर दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है। क्या नाम है? उसका नाम नोयरी होटल है। मेरी होने वाली बीवी किसी और होटल में काम करेगी। जब आपकी बीवी बन जाऊंगी तब छोड़ दूंगी, लेकिन अभी मुझे जॉब करने दे। ईशल, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए हालात संभलने तक। मेरी जान, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। सवेरा, हमें आने में देर हो गई, वेरी सॉरी। हाँ सवेरा, माफ करना प्लीज, वाकई बहुत लेट हो गए हम लोग। अरे कोई बात नहीं ज़ैनब साहिबा, आपा तो सो गई थी, मैं बस ड्रामा देख रही थी। आज रात को यहीं पे रहे ना, आप कहीं नहीं जाइए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, आप लोग सो जाइए। ठीक है सवेरा, गुड नाइट। ओके सवेरा, गुड नाइट। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सच में ख्वाब जैसी रात थी। ज़ैनब, क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कह रहे? क्या? रात की बात कर रहा हूँ, इतनी खास रात तो नहीं थी, ओवर रिएक्ट मत करो तुम। मेरी नजर में तो कमाल की रात थी। हद होती है, क्या ये हमने पहली बार देखा है सब? इस तरह स्टेज पे खड़े होकर बातें बनाना, इसमें क्या खास बात है?
लेकिन उमर, यही तो ड्रामे का कॉन्सेप्ट है। मैं इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, मुझे तो सब फजूल लगता है। अरे देखो ना, उस आदमी की हमें दिलचस्पी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रॉमिस करना, सच में कितना शानदार था ना सब। वो हम में नहीं, सिर्फ तुम में दिलचस्पी ले रहा था। उमर, ऐसा मत करो। इसका मतलब तुम उस बंदे से जेलस हो। अरे मैं क्यों उस आदमी से जेलस होने लगा? बिल्कुल भी नहीं यार। लेकिन जब तुम उससे बात कर रही थी तो अपने चेहरा। मेरी जान, तुम इस तरह की बात करके इस वक्त मुझे दुखी कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कह रहा, जाने दो ये सब। अच्छा मुझे अब इजाजत है? अरे ठीक है जान, लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत है? सुबह को किसी भी वक्त चले जाना। रुक जाऊं मैं? हाँ रुक जाओ। तुम चाहती हो मैं रुक जाऊं? हाँ मैं चाहती हूँ। तो फिर मैं यही रहूं? हाँ बिल्कुल रहो मेरी जान। चलो कम से कम साथ नाश्ता तो करेंगे। फिर तुम अपने काम में मसरूफ हो जाना और फिर मैं यहाँ से ड्राइव करके ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा होगा। तुम मेरी जान हो। थैंक यू सो मच। मुस्तफा, मुस्तफा, तुम्हारी माँ ने बस एक बुरा ख्वाब देखा था। जाहिर है अगर हम एसी ऑन करके सोएंगे तो ख्वाब भी देखेंगे और शरारती रूहें भी आएंगी। मुस्तफा, न जाने तुम वहाँ किस हाल में होगे। ऐ अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखना बस। मेरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूध बना कर ले आती हूँ, जब जागोगे तो पी लेना। बाबा। नायला बेटी, तुम अब तक सोई नहीं? अब्दुल्ला के लिए दूध बनाने के लिए जा रही थी। हाँ जल्दी बनाओ, इंतजार मत करवाओ बच्चे को। बाबा, आप यहाँ इस वक्त? तुम मुझसे सवाल जवाब क्यों करती हो? कोई काम था मुझसे? नहीं, बस ऐसे ही। बाबा, क्या उस औरत के पास से आ रहे हैं? तुम हद से आगे बढ़ रही हो नायला, अपनी हद में रहो। पापा, मुस्तफा और बहन के दरमियान कुछ हुआ था ना? सच बताइए मुझे। तुम क्या कह रही हो बेटी? फजूल बात मत करो, दोबारा मत कहना। अपने बच्चे का ख्याल रखो, अपने शौहर की मदद करो। चलो जाओ। शब बखैर। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब, अगर आप फारिग हैं तो मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बैठिए। सबसे पहले तो जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है अब्दुल्ला साहब, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये सब कुछ कर दिया हो और मैं देख रही हूँ कि आपका रवैया सख्त हो गया है। मैं भी बहुत अफसरदा हूँ, बहुत ज़्यादा अफसरदा। एक बात और कहूँ आपसे, नाराज़ हूँ मैं। अब्दुल्ला साहब, मैंने कुछ नहीं किया था। मतलब मैं नहीं जानती कि आपको कैसे यकीन दिलाऊं। कसम खाती हूँ, बस हम बात कर रहे थे। मतलब मैं ये भी नहीं जानती कि इसे कैसे बयान करूं। मैरी, आपने एक नियति से करीब आई थी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये भी जानता हूँ कि आप मुस्तफ़ा के पीछे नहीं लगी थी, लेकिन जो आंखों से देखा उस पर कैसे यकीन ना करूँ। आपको कई बार समझाया, नायला ने भी और मरहूम मरियम ने भी। अब्दुल्ला साहब, वो मुस्तफ़ा बहुत तन्हा और उदास है, बस इसीलिए मैंने। क्या तसल्ली देने का काम आपका है? हर सूरत में आप ही गलत हैं। देखें, एक बार गौर से सुन लें, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। आप जानती हैं मुस्तफ़ा का दिमाग इस वक्त बहुत उलझा हुआ है, इसीलिए आपकी हमदर्दी को गलत समझा। अब्दुल्ला साहब, अगर मेरा इस घर में होना मसला है तो मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा। आप मेरी बेटी का ख्याल रखती हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती हैं बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं हम लोग। वो वक्त, वो लम्हा हमारे जहनों से चिपक गया है, समझिए आप? मैं समझती हूँ। मुस्तफ़ा वापस आ जाए तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मतलब क्या उससे इस घर में आने में कोई मसला है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। मेरी उमर और ज़ैनब साहिबा नाश्ते के लिए आएंगे, आप भी वहाँ मौजूद रहिएगा। ठीक है।
उमर और जैनब साहिबा के साथ सुमैया साहिबा भी आ रही हैं। उसी हिसाब से तैयारी करना हयात। जी ठीक है अब्दुल्ला साहब। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या वाकई जैनब साहिबा आ रही हैं? हाँ। खैर कम से कम इस पूरे अरसे में उन्होंने हमसे बहुत सख्त और मोहतात रवैया इख्तियार किया। जैनब साहिबा प्रेग्नेंट है, सुमैया साहिबा बीमार है, तो वो क्या करे? पता है मुझे। अल्लाह ताला सुमैया साहिबा को जल्द से जल्द शिफा दे। लेकिन अगर वो इस हालत में होती तो हम ऐसे नहीं करते। चलो बस नूर, याद रखो मुश्किल वक्त में जैनब साहिबा ने जो हमारे लिए किया वो सबने नहीं किया। अपना घर खोल दिया हमारे लिए। हाँ, इस बात पर मैं उनके हक में हूँ, लेकिन उनके बाज़ मामलात थोड़े कमजोर हैं, ईमान के हवाले से ठीक नहीं लगते। अम्मी जैसा जवाब दिया है आपने। हाँ, बाबा आज मैं मोहल्ले में जाकर अम्मी के नाम पर राशन बांटूंगी। बहुत खूब। मैं भी आऊंगा, कंपनी से निकलकर सीधा आऊंगा। अगर तुम्हारा काम ज्यादा है तो बेशक मत आना, मैं जुल्कर के साथ संभाल लूंगी। नूर बेटा, अपने शौहर को साथ ले जाओ, जाकर खैरात बांटो, अल्लाह कबूल करे। आमीन। आज मैं मुस्तफ़ा से मिलने जा रही हूँ। जब सोने लेटी थी तो वो मेरे ख्वाब में आया था। उम्मीद है ठीक होगा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। इस वक्त कौन है? तुम्हारी अम्मी और चचा। मुझे तो पता ही नहीं था। उमर ने सुबह ही कॉल की। चलो चले। ठीक है, मैं भी उन्हें लाती हूँ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। सुबह बखैर। सुबह बखैर हो सबको। सुबह बखैर। कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? आइए सुमैया साहिबा, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मजे सिखाइए। हरकतें देखी तुमने? नूर की नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो उस लड़की को मैं पहले से ही पसंद नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो वो हमारे खानदान का हिस्सा बन गई है। यकीन मानो फराज इस तरह के दबाव में नहीं रह सकता। वो उन लोगों के साथ नहीं चल सका जो उसे आका और आगा कहते थे। नुमान, हाँ, तुम खुद बताओ, क्या वो नूर के साथ चल पाएगा? काश के ये निकाह ही ना हुआ होता। खामोश रहो नुमान, अब प्लीज तुम तो ऐसी बातें ना करो। वो खुद कुछ नहीं कह रहे तो हमें भी दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। अब बस फराज के तंग होने का इंतजार है मुझे। हेलो अलिफ। मैं ठीक हूँ जान, हम भी नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, प्रोग्राम देखा, मुझे तो बहुत पसंद आया। क्या उसका सेल्स पर भी असर हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह, जबरदस्त। ज़ैनब तो ऐसी चीजों पर ध्यान देती है, लेकिन तुम्हें यकीन है, मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया था। देखो, तुम तहकीक करो और मुझे भी खबर दे दो। अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ? ज़ैनब के प्रोग्राम में शामिल एक औरत के बारे में खबरें आ रही हैं। लोग कहते हैं कि वो झूठी है, बीमार नहीं है वो औरत। अब पता नहीं इसके पीछे क्या सच है। कसम से ये लोग भी कितने अजीब होते हैं ना। वो बेचारी कैंसर की मरीज है, लेकिन उसके पीछे तनकीद करना नहीं छोड़ते। क्या कोई इस तरह का झूठ बोलेगा? सच कहूं तो मुझे भी नहीं लगता नुमान, लेकिन फिर भी हमें तहकीक करनी होगी, क्योंकि ये एक इल्जाम है। सही कहा आपने। हम माजरत चाहते हैं बेटा, हम तुम लोगों के घर इस दौरान ज्यादा आ जा नहीं सके, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए दिल बहुत दुखा। मैं उसे अपना बेटा समझती हूँ, तुम लोग जानते हो। जी जानते हैं, वो भी आपको बहुत चाहता है। आपको सुमैया भी कहता है। मेरी अम्मी भी बहुत दुखी हो जाती, वो उसकी बात पर दिल गिरफ्तार हो जाती थी। हाँ बेटा, बिल्कुल, हर माँ को दुख होता है। मैरी, तुम इतना चुप चुप क्यों हो? एलिफ कल रात ठीक से सोई नहीं, इसलिए। अच्छा होता जाग जाती, मैं उसे गोद में लेके प्यार तो कर लेती। जाग जाएगी। अब 1-2 घंटे यहाँ रहेंगे ना? अरे नहीं नहीं, इतना नहीं, मुझे शो की तैयारी करनी है, जाना होगा। कौन आ रहा है शो पर? देवरान बैरिक। ओह, यकीन नहीं आ रहा। क्या कह रही हो? वाकई? मैं भी मिलूंगी उससे। तुम लोग इस प्रोग्राम को काफी आगे ले गए हो। काफी मशहूर हो गया।
अंकल के मशवरा देने के बाद आज मैं जिम जाऊंगा। मेरा पहला दिन है वहां। तो आखिरकार तुमने शुरू कर ही लिया असलान, बहुत अच्छा किया। अभी इसका वक्त था अजलान। वक्त से क्या मतलब है आपा? हद होती है वैसे। थोड़ी देर और सब्र कर लेते, अम्मी का गम मनाते। आपा नूर बेटा, दरअसल मैंने ही अजलान को जिम ज्वाइन करने का मशवरा दिया था। जिंदगी तो चलती रहती है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। छोटी छोटी बातों की वजह से घर का माहौल नहीं खराब किया करो प्लीज। ठीक है चाचा, फिर तो बाबा को भी फौरन शादी करनी चाहिए। जो होना है वो तो होगा ही। मम्मी प्लीज। मैरी, चलो उठो, एलिफ को देखते हैं जाकर, फिर निकलेंगे। टेबल पर सब एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं, मैं थक गई हूँ बिल्कुल। ठीक है खाला जान, आए चले हम उठते हैं। चलिए आइए इस तरफ। मम्मी की बात पर प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, हालत तो जानते हैं ना। अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मॉम आ जाए, हम भी थोड़ा ऊपर चले और बच्चों को देख लें। हाँ, वैसे खवातीन के लिए भी जिंदगी रुकती नहीं। अरे मेरी बच्ची खेल रही है, बात कर रही है। हम भी आ गए। तुम लोग भी आग से निकल आए हो, है ना? वहाँ से उठना ही गनीमत जाना हमने। क्या है ये सब भाई? यहाँ तो हर कोई बम की तरह फटने को तैयार बैठा है। अजीब ही माहौल है यहाँ का। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। बच्चे भी मौजूद हैं। अरे ये तो बताओ, ये नूर को क्या हुआ है आखिर? ये हमें आहिस्ता बोलने को कह रही थी। नानी जान, ये खानदान इन्हीं मसाइल में रहेगा। यहाँ पर सबका दिमाग खराब है और सभी को इलाज की जरूरत है। मजाक नहीं कर रही मैं। ये तुम कह रही हो दुआ? तुम दिन भर मेरा शौहर करके मुझे पागल कर रही थी ना। हाँ, लेकिन अजलान फिर भी सबसे बेहतर है। मुस्तफा भाई को तो देख ही लिया है। नूर आपा का भी दिमाग खराब हो गया, अजीब ही चल रही है आजकल। और अजलान की तो बात ही ना करे, उस पर रहम आता है। बेचारे ने जिम में एडमिशन लिया है। बेचारा बेचारा कहकर इधर उधर ना घूमो, समझी? माँ के मरने तक माँ मत बनो उसकी। अगर माँ के मरने के बाद माँ बनोगी तो जल्दी दुल्हन आ जाएगी। लिख लो मेरी ये बात। तो हाय नानी, वो ऐसा क्यों करेगा? मिल गया तुम्हें जवाब? बिल्कुल, खाला जान ने आखिरी फैसला कर दिया। मेरा ख्याल है बगैर किसी झगड़े के अलग हो जाए। हाँ, चलो भैया, चले अब नीचे चले। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अरे बैग में क्या क्या रखूं? अरे भाई, मैं वैसे भी कहीं जाऊं तो हर चीज अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। आई, लैला को कॉल कर लेती हूँ कि वो अपना बैग तैयार कर ले। सबसे पहले आपको इसमें प्याज डालना है, फिर इस प्याज को भूनने के बाद। हेलो सेवदा। हेलो मेरी बहन, मेरी बात सुनो, फौरन से अपना छोटा सा बैग तैयार करो। देखो ये मर्द जैसे ही ऑफिस से निकलेंगे हमें पिक करेंगे। तुमने तो सिर्फ आउटिंग का कहा था, बैग कहाँ से आ गया? बस मेरी बात मानो तुम लैला। मेरा मुच्छड़ प्लान बनाने में एक्सपर्ट आदमी है। आज शाम को हम जा रहे हैं, एक रात के लिए, फिर कल वापस आ जाएंगे। अच्छा, वैसे जाएंगे कहाँ हम लोग? सपांजा, वो 3 कोनों वाले छोटे छोटे से घर है ना, होटल वाले। हाँ हाँ, मैंने देखी है। हाय, अगर वहाँ जाएंगे तो थर्मल स्पा भी जाएंगे। लैला, किस स्पा की बात करी हो? हम बूढ़े हैं क्या? हम अपने आशिकों के साथ रोमांटिक छुट्टी पे जा रहे हैं। हाँ, फैंटेसी ट्रिप पर जा रहे हैं ना यार। सेवदा, तौबा करो। मैं भाभी के 40वें से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करूँ। ठीक है, तुम मत करना। अरे हम भी कोई घंटियां बजाने नहीं जा रहे, बस एनवायरनमेंट चेंज करना है। अरे बहुत बातें करवा दी तुमने, मुझे अपने पैर की नेल पॉलिश लगानी है। चलो बैग रेडी करो। हाँ, पहले मैं रेहान को जल्दी से फोन करती हूँ, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करूँगी। अच्छा चलो, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है? चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अरे ये तो वैसे शोहर भगाने वाला प्लान लग रहा है, लेकिन खैर ये भी हो गया। अरे ये तो देखो तो, मेरे साथ हर जगह टंगा रहेगा। गुड डे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोराय, इशल साहिबा, आपको देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। तुम भी जॉब पर वापस आ गए? हाँ, आपकी बदौलत। थैंक यू सो मच। ये होटल देख लो, कैसा लग रहा है तुम्हें कोराय? मैं चाहती हूँ तुम यही जॉब करो। जहाँ आप वहाँ मैं मैडम, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। सही कहा, मुझे धोखा ना देने में ही अक्लमंदी है।
हम एक लंबे सफर पर निकले हैं। हाँ, और मेरे साथ काम करने का सिला भी तुम्हें जरूर मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं। पहले मैं होटल विजिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, जाके देख लो। अजलान, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? मैंने यहाँ जॉब स्टार्ट की है, और वो भी 2 घंटे पहले ही। असल में तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अरे कहीं यहाँ के लोगों का भी तुम लोगों से कोई ताल्लुक तो बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सच बताऊं तो मेरा मूड खराब हो चुका है तुम्हें देखकर, और अब मुझे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी। अजलान, इस तरह बात मत करो मुझसे। जो कुछ हुआ उस पर मैं कितनी दुखी हूँ तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मगर तुम्हें देख के लग नहीं रहा बिल्कुल ऐसा। और वैसे एक बात बताओ, वो जो अब्दुल्ला साहब है वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठाते जो तुम्हें यहाँ आके जॉब करने की जरूरत पड़ गई? मैंने कभी भी तुम्हारे बाबा से अपने खर्च उठाने का नहीं कहा, और ना ही अपने घर को बर्बाद करने का कहा था। बल्कि जब उन्होंने कहा कि वो तलाक लेना चाहते हैं तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तुम पे यकीन नहीं रहा अब, हरगिज नहीं। तुम्हें नई नौकरी मुबारक हो। अब अगर आपकी इजाजत हो तो एक्सरसाइज कर लूं। जरूर। या अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह मुझे सब्र दे।